हमारी जो रियल थ्रेट है टू इकोनॉमी, टू द कंट्री, टू द स्ट्रेटेजिक रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, वो इंडिया है। अब मोदी सरकार ने इस थ्रेट को जिस लेवल पे, इस थ्रेशोल्ड को रादर जहां पे ले गए हैं, गो कि हम इकोनॉमिकली इंडिया का मुकाबला तो नहीं कर सकते क्योंकि एक वो बहुत बड़ी मार्केट है। ज़ाहिर है कि जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं ये ओवरनाइट तो बदलते नहीं हैं। अब बाइडेन के आने से ये तो नहीं है कि ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आ जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। पाकिस्तानी मीडिया जो बाइडेन के अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने पर कंफ्यूजन का शिकार हो गया है और अनुमान लगा रहा है कि अब पता नहीं जो बाइडेन हमारे साथ कैसा सलूक करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी अंदर से जानता है कि ट्रंप हो या बाइडेन, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वही रहने वाली है और उसको एक पैसा भी एड के तौर पर नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बात से घबराया हुआ है कि बाइडेन के आने से अमेरिका और भारत के रिश्ते क्या और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो में अपनी इकॉनमी को भारत के सामने तुच्छ बताया है और उसने ये भी बताया है कि भारत पाकिस्तान के लिए हमेशा एक थ्रेट है जो हमें डराता रहता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। चंद घंटों के बाद सुपर पावर अमेरिका में इंतजामी उमूर नई क़यादत को मुंतकिल हो जाएंगे। पॉइंट यहाँ पर यह है कि ऐसे में पाकिस्तान को वो कौन सी तैयारियां हैं जो करने की जरूरत है जो माजी में नहीं हो सकी, या वो तैयारियां हमने की लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए उस हिसाब से बेहतर साबित ना हो सके। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर जब भी हम आकर बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इंडिया के साथ उसकी शराकतदारी कुछ ज्यादा है। वहां पे हमें आगे किस तरह से खुद को काउंटर करना होगा? एक चीज़ जिसका बहुत अरसे से ख़ुद हमारे जो मुल्क के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी डिनाई करते रहे हैं और दुनिया जानते हुए भी उसे इंडोर्स नहीं करती रही, वो ये थी कि हमारी जो रियल थ्रेट है टू इकोनॉमी, टू द कंट्री, टू द स्ट्रेटेजिक रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, वो इंडिया है। एज लॉन्ग एज यू हैव एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन योर कंट्री, यू कांट रियली फोकस ऑन ट्रेड रिलेशनशिप्स एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स बिकॉज वो प्रेसिडेंट ले जाते हैं। इसीलिए आपकी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी उसका पार्ट तो होती है, लेकिन वो आपकी प्रेसिडेंट ले जाती है बिकॉज थ्रेट जो है वो ज़्यादा रियल होती है और ज़्यादा सामने आपकी खड़ी होती है। अब मोदी सरकार ने इस थ्रेट को जिस लेवल पे, इस थ्रेशोल्ड को रादर जहाँ पे ले गए हैं, वहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है अमेरिका को कि इनका सारा जो वॉरफेयर सिस्टम है दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स पाकिस्तान। LOC को देख लें, इनकी मिसाइल डिप्लॉयमेंट देख लें, आप इनकी एयरफोर्स, इनका सारा ऑफेंसिव मनूवर देख लें, सब कुछ डायरेक्टेड है टूवर्ड्स पाकिस्तान। अब उसके साथ जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है, उसके बाद कम्स दिस कमर्शियल एंगल, दिस इकोनॉमी एंगल एंड फाइनेंशियल एंगल, क्योंकि इन एनी केस हम इंडिया से बड़ी मार्केट तो नहीं है। तो पहले हम स्टेबिलिटी लाएंगे अपने मुल्क में, उन चीज़ों को इंडोर्स कराएंगे, अपना रोल रजिस्टर कराएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। पॉसिबल कैसे होगा जब तक अंदर से मामला ठीक नहीं होंगे? हम खारजी अमूर को फिर किस तरह से बेहतर तरीके से डील करेंगे? लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो एक बाई पार्टिजन कंसेंसस है अमेरिका के अंदर चीन के हवाले से, और अभी हाल ही में आपने देखा था कि इंडो पैसिफिक पेपर को डीक्लासिफाई किया गया, जो ट्रंप इंतज़ामिया किस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत के साथ बढ़ाना चाहती है और उसका टारगेट चाइना है। तो अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि बाइडेन के आने के बाद कोई ड्रामेटिक शिफ्ट आएगी और हमारे कहने के ऊपर वो भारत को कोई तनकीद का निशाना बनाएंगे या उससे पीछे हट जाएंगे, ये इतनी आसानी से होगा नहीं। हाँ, थोड़ी चेंज ज़रूर आएगी। हमें करने की क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर है कि जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं ये ओवरनाइट तो बदलते नहीं हैं। अब बाइडेन के आने से ये तो नहीं है कि ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आ जाएंगी। बाइडेन के आने का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बाइडेन जो है वो क्योंकि 45 साल तक सेनेट के रुकन रहे और जो ऑल पावरफुल जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसकी सरबराही करते रहे, फिर 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब एक शख्स ऐसा कि जिसका तजुर्बा है ट्रंप के मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से सारे खित्ते को जानता है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको बहुत बेहतर तैयारी करनी होगी और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में अपना इन हाउस हमें ऑर्डर करना होगा और कोशिश करनी होगी कि जो हमारे, ये हमेशा से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डिबेट भी होती रही है कि क्या अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से ही देखने चाहिए, क्या अफगानिस्तान के ही पर्सपेक्टिव से देखने चाहिए, या पाकिस्तान के अंदर और भी ऐसे बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहां पर पाकिस्तान
और अमेरिका के दरमियान कन्वर्जेंसेस हो सकती है। तो मेरी तवक्को तो ये है कि अफगानिस्तान यकीनन मोस्ट इमीडिएट कंसर्न पाकिस्तान का भी है, अमेरिका का भी है, लेकिन अदर देन दैट मेरे ख्याल में हमें ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज, इन्वेस्टमेंट, इन चीजों के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो दोनों मुल्कों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि आपके ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, और वो सिर्फ बातें करने से होगा, उसके लिए हमें काफी ज्यादा होमवर्क करना होगा। सिद्दीकी साहब, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? कहां पर बेहतरी लाई जा सकती है, कहां पर काम करने की जरूरत है? आप ये देखें कि अभी जो 20 साल से ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी, ये अब इसका पोस्ट इरा आएगा, और अभी कोविड का भी जो है वो पोस्ट इरा आएगा, तो दुनिया की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब पहले वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी, और तमाम ममालिक को दोबारा से बैठ के अपने जो मसाइल हैं उनके ऊपर निगोसिएशन करनी पड़ेगी। गो कि हम इकनॉमिकली इंडिया का मुकाबला तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस को अपने रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर करने पड़ेंगे। और डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो हमारी सियासी गवर्नमेंट होती है उनको अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। यही जमहूरियत है, यही डेमोक्रेसी का हुस्न भी है। तो एक जो अदम एतमाद होता है ना सियासी जमातों के ऊपर या सियासी लोगों पे, उसको भी हमने दोबारा से जो है वो उसको रीशफल करना है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, और मैं कामरान की बात को भी इंडोर्स करूंगा कि हमें नए एवेन्यूज़ देखने की ज़रूरत है, और इस सूरत हाल में हमें न सिर्फ तैयारियों की ज़रूरत है बल्कि सीखने की भी ज़रूरत है। सीखने की क्या ज़रूरत है? ये जो आपका सवाल है इस पस मंज़र में है कि अमेरिका में कल नामज़द वज़ीर ख़ारजा और नामज़द वज़ीर दिफा दोनों सेनेट के सामने पेश हुए हैं, और वो उन्होंने सेनेट के सवालात के जवाब दिए हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता। यानी ये सीखने की ज़रूरत है कि ये अवामी बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है ये हमें सीखने की ज़रूरत है। ये तो पहली बात। दूसरा, मैं तैयारी की तरफ आता हूँ। तैयारी देखें, सबसे बड़ी तैयारी हमें ये करनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात, जैसे कामरान ने भी अभी कहा, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि हमें अस्करी से निकलकर अवामी ताल्लुकात की तरफ जाने की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम ज़रा ये देखें कि जब जब हमारे अस्करी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं अमेरिका के साथ, हमने अवामी सतह पर हासिल क्या किया है। ख़ास तौर पर रिपब्लिकन पार्टीज़ के दौर में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जब रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका में, 3-4 प्रेसिडेंट की बात हम कर सकते हैं। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट निक्सन थे 71 में, हमें क्या मिला। उसके बाद रिपब्लिकन सदर थे रेगन, 8 साल अमेरिका के सदर रहे 80 से 88 तक। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन जिन अदवार में हमारे अस्करी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, उन दौर में हमने अवामी सतह पर क्या किया है। हम अवामी सतह पर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सके, और अब यह वक्त आ गया है कि हम अस्करी से निकल कर हमें ये फैसला करना होगा कि क्या हम पाकिस्तान को अस्करी रियासत के तौर पर ही चलाना चाहते हैं, या इसको हम एक फलाह बहबूद वाली यानी अवामी फलाह की रियासत के तौर पर चलाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम निगोशिएट करें, मुज़ाकरात करें, तो हम उनसे ये भी बात करें